स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। फरार आरोपी आनंद को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। एमपी के सागर से आरोपी आनंद की गिरफ्तारी हुई। राज कुशवाहा, आकाश, विशाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपियों की इंदौर से और एक की यूपी के ललितपुर से गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें कि बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है और देखिए 5 आरोपी गिरफ्तार इस पूरे मामले में हो चुके हैं। एमपी के सागर से आरोपी आनंद की गिरफ्तारी हुई। राज कुशवाहा, आकाश और विशाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपियों की इंदौर से। Congratulate the special investigation team, the mountaineering associations, rock climbing associations, the local people of Sora, the media fraternity, who, despite very challenging terrain and the slush in the peak of monsoon, we have also been able to recover the body of the victim. Despite that, the same family had accused that Meghdad police was inefficient. They were unable to carry out an investigation, and in a span of 7 days, the state investigation team has now cracked the case. So, altogether, there are 4 accused. The main accused here, the wife of Raja, Sonam Raghuvanshi, had herself surrendered at the Nunganj police station of Ghazipur district, UP. Along with her, she had taken a group of 3 other contract killers: Vishal Singh Chauhan, Raj Singh Kushnaya, and तो अभी आप सुन रहे थे वहाँ के टूरिस्ट मिनिस्टर को, जिन्होंने कहा कि इसमें मास्टरमाइंड जो थी वो सोनम ही थी और उसी ने जो कॉन्ट्रैक्ट पर ये जो अन्य आरोपी हैं वो हायर कर रखे थे, यानी कि सुपारी इनको दे रखी थी। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ये तो खुलासा हो गया है कि आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं और सोनम ने ही इनको बुलाया था, सोनम ने ही पूरी साजिश रची थी और राज जो कुशवाहा है वो उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। एक और आरोपी की गिरफ्तारी सागर से हो गई है। कुल 5 आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार हुए हैं अभी। तो आवाज़ देखिए नहीं पहुंच पा रही है और दोबारा से संपर्क करने की कोशिश अतुल से करेंगे, हमारे सहयोगी से। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से एक सोनम भी शामिल है। सोनम ने हालांकि खुद सरेंडर किया है। तो फरार आरोपी आनंद को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। राज कुशवाहा, ये वही राज कुशवाहा है जो इसने इस पूरे घटनाक्रम का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सोनम से लगातार ये संपर्क में था। अतुल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अतुल, कुल 5 आरोपी हैं और 5 की गिरफ्तारी हो गई है और आनंद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है अब तो। देखिए, बिल्कुल धीमे धीमे जिस तरीके से समय बीत रहा है वैसे वैसे तमाम पुलिस अपनी एक्शन में दिखाई दे रही है। टोटल 5 इसके अंदर आरोपी थे और 5 की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है वैसे वैसे सोनम के घर के बाहर लगातार भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मोहल्ले वाले लगातार बाहर निकल रहे हैं और देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए तस्वीर, ये सोनम के घर के बाहर की तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ख़ास बात यह है कि पुलिस बल भी यहाँ पे जो है तैनात हो चुका है और तैनाती के लिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मैं आपको पहले सोनम के घर की बाहर की तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये सोनम के घर का बाहर तस्वीर है, लेकिन चूंकि तमाम जो चीज़ें हैं मीडिया के अंदर आ रही हैं, उसके बाद से सोनम के परिवारों ने, जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को इस घर के अंदर बंद कर लिया है। वो बाहर नहीं आ रहे हैं, मीडिया से बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये दूसरी तस्वीर है, ये मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में सोनम का बचपना गुजरा है और इस बचपने में यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे कहना है जो मुख्य
आरोपी है राज कुशवाहा, उसका लगातार यहाँ पे आना जाना है। तमाम देखिए जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खास तौर पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैम कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरे को 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए, लंबा अरसा यहाँ पे। अच्छा, सोनम को कब से देख रहे हैं आप यहाँ पे? बस 5 साल से जानते हैं हम, और कुछ नहीं। 5 साल से कभी बात हुई? नहीं, कई बात, कोई बच्ची कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोली अपने से। आना जाना कैसा था? बस आना जाना ठीक, बढ़िया थी लड़की, ऐसी कुछ नहीं थी। हमने कभी कोई गलत नहीं देखा उससे। शादी में गए थे? शादी में नहीं बुलाया, नहीं अच्छा, गए। आप लोग गए थे शादी में? घर वाले गए थे। घर वाले गए थे। अच्छा, सोनम को आप कब से जानते? आप लोग कब से यहाँ पे? हमको हो गए यहाँ 15 साल। 15 साल, एक लंबा अरसा गुजरा। अच्छा, किसके साथ मिलना, किससे आना? ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुबह ऑफिस जाती थी, मंदिर आती थी, देखते परखते थे, व्यवहार से ऐसा नहीं लगता था। जो आज पता चल रहा है इसका हम लोगों ने नहीं सोचा, नहीं, ऐसे बहुत नॉर्मल लड़की थी। अच्छा, पूजा पाठ भी मैं सुना था लगातार? हाँ, पूजा पाठ, मतलब भजन भाव, मतलब सब, मतलब ऐसे अच्छी धार्मिक लड़की थी। अच्छा, शादी के दौरान कभी ऐसा लगा कि किसी तनाव में आप लोग ने कभी देखा हो? क्योंकि देखिए क्या होता है, एक महिला दूसरी महिला को जल्दी समझ लेती, देख लेती, भाव जाती कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कभी आपको लगा कि कुछ टेंशन चल रही, कुछ तनाव चल रहा है? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं मालूम पड़ा, कभी नहीं था, नहीं, कुछ नहीं। दिखाऊं आपको, ये कभी देखा आपने इसको यहाँ? नहीं, इसका नहीं अपन कह सकते हैं। कभी नहीं। अच्छा आंटी, आपने कभी देखा इसको नहीं, आते जाते कभी? नहीं, नहीं। हाँ, आपने कभी? नहीं भैया, मुझे भी नहीं आइडिया। अच्छा, आइडिया नहीं। नहीं, मैंने लेकिन देखिए क्योंकि जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जो परिवार वाले बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि हमारी लड़की ऐसी नहीं थी और जो शादी हुई तो उस समय खुश थी। हाँ, शादी के समय तो बहुत खुश थी वो, लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है। ऐसा लग रहा था कि उनकी राजी मर्जी से ही शादी हुई है, ऐसा लगता था। राजी मर्जी से ही शादी। ऐसा ही लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं लगा जो अभी आप बता रहे हो या सुन रहे हम लोग। ऐसा कभी भविष्य में हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसी लड़की होगी। अच्छा, आप लोग से कभी बात हुई, कहीं खड़े होके? हाँ, बातचीत तो होती रहती थी, नॉर्मल लड़की थी। कभी सभी आना जाना, ऑफिस जाती थी, कभी कभार जैसे निकलना होता था बातचीत करती हाँ, थी। वो प्लाईवुड के उसकी दुकान थी सब। हाँ, उसके जॉब का, उसके खुद की ऑफिस है, तो जाना आना होता रहता था यहाँ पे। तो कभी कभार निकलते तो अब हर किसी से अपना बातचीत कर लेते हैं, ऐसी बातचीत उससे। किसके साथ कुछ परिवार, भाई तो एक भाई था जो भी संभालता था, उसके अलावा बस वो 2 भाई बहन ही हैंगे, वही संभालते हो। किसी खास के साथ आना जाना? नहीं, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। हम नॉर्मल लोग हैं, वो भी नॉर्मलता से आना जाना। खुद ही अपनी एक्टिवा से जाती थी, खुद ही अपनी एक्टिवा से वापस आती थी। आ जाते। अच्छा, देख के कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ? ऐसा कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। 2 साल शादी में गए थे आप? नहीं, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, शादी हुई थी जब भी, मैं तो गांव पे शादी में गई थी। बिल्कुल। अतुल, जरा इनसे ये पूछिए कि क्या कभी ऐसा हुआ कि इनको पड़ोस में इस बात की भनक ना लगी हो किसी को भी कि किसके साथ आती थी सोनम, किसके साथ जाती थी, लेकिन कई बार परिवार में भी ऐसा माहौल तनावपूर्ण बन जाता है, तो क्या परिवार में अंदर ही ऐसा कोई तनावपूर्ण माहौल बना जिसकी वजह से जो सोनम थी या सोनम के परिवार वाले हों वो आस पड़ोस में ना ये उजागर करना चाहते हों या ना ये दिखाना चाहते हों कि घर में कुछ माहौल बिगड़ रहा है, लेकिन क्या आवाज सुनी कभी लड़ाई की, घर में लड़ाई हो रही हो, तनावपूर्ण माहौल हो रहा हो? मैं देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये मोहल्ला वही मोहल्ला है जहाँ पे सोनम की पैदाइश हुई है और लंबा अरसा यहाँ पे रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार जानने की कोशिश करता हूँ। सर थोड़ा आप नीचे आएंगे, मैं बात करता हूँ आपसे। कभी ऐसा लगा कि देखिए सोनम के लोग तो बोल रहे हैं कि सब नॉर्मल सी लड़की थी, परिवार में कोई झगड़े की आवाज़ कभी ऐसा कुछ भी झगड़ा भी नहीं, ना गोविंद पे विश्वास है, ना मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे हुआ ये। खैर वो तो अब होना था वो हो गया है, बाकी मेरे को अभी भी मेरे जैसे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे हुआ। और पूरी गली, मैं तो नहीं, पूरी गली ये कह ही नहीं सकती कि मतलब ऐसी लड़की थी वो। अब बाहर क्या था ये आप बाहर नहीं बता। नहीं, जैसे कभी क्या होता है, कई बार तो लड़की नॉर्मल होती है लेकिन घर में कई ऐसे बार होता है कि झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी आवाज़ें बाहर निकल के आती हैं। नहीं, झगड़ा तो उनके घर में था ही नहीं, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ झगड़ा है ही नहीं। कैसा है? पैसा है ना। बोलो 4 साल पहले इनकी हालत खराब थी, 4 साल से ये धीरे धीरे मेहनत करी गोविंद जी ने। 4 साल पहले हालत खराब थी, मतलब मीडियम में थे। बाकी बाद में उनका जो धंधा चला ना, जो भी हलाई पलाई का धंधा उन्होंने करा तो 2 पैसे आए हैं, तो कोई झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता ना। दाल रोटी अगर मिल रही है तो कोई झगड़े का प्रश्न नहीं। जहाँ पैसा नहीं है घर में या कोई दाल, कोई युवकों को आना जाना कभी आपने देखा? बिल्कुल भी नहीं। अब नौकर देखो आता भी है, मेरे यहाँ कोई नौकर है, अब मेरे यहाँ तो आएगा वो, अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं अपन। अच्छा, इसको कभी देखा आपने?
हाँ, इसको देखा था ना मैंने, ये डॉट बॉडी जो जिसको जो तस्वीर देखिए, देखिए ये तस्वीर है, राज कुशवाहा की तस्वीर है। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जिस रोज वहाँ लड़के वाले के यहाँ डॉट बॉडी आई थी ना, वहाँ कहाँ से, वहाँ से मेघालय से, तो उस रोज ये ड्राइवर ही, राजा की जिस दिन डेड बॉडी, हाँ राजा की जिस रोज डेड बॉडी आई थी, उस रोज इस गाड़ी में 4 व्हीलर में बैठ के गया और ड्राइवर ये करके ले गया है। अच्छा ये ड्राइव कर, हाँ, ड्राइवर ही करके यही ले गया। इसके कभी उस जब आप साथ में बैठे कोई बात करनी थी? नहीं, उसने वहाँ थोड़ी दूर गया, बोला कि यार मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसा बोला था। तो फिर फ़ोन लगा के, एक लड़की ने फ़ोन लगाया, फ़ोन बैठी थी लड़की, पहचानता नहीं, तो उसने दूसरे ड्राइवर को बुलाया। हालांकि ले यही गया वहाँ राजा के घर तक, ये ड्राइवर ही करके ले गया वो 4 व्हीलर को। हाँ, इसको पहचानता हूँ मैं। अब मैं तो अभी देख रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रही, इसको देखा हुआ है मेरा। मैं तो अभी सारा दिन से यही सोच रहा था कि राजा कौन होगा, कौन होगा ये राज कौन होगा। बाकी आपने फोटो बताई जब मेरे को समझ में आ गई है, तो वो जाना पहचाना है। जाना पहचाना है। और कहाँ रहता है ये मुझे पता नहीं, और नौकरी कहाँ। हालांकि आप तो मोहल्ले के लोग हैं, तो आते आते लोगों को देख लेते हैं एक उस चीज को देखना। उस रोज भी यही था, वो जिस रोज डॉट बॉडी आई थी उस रोज यहाँ गाड़ी लेके गया वो, लेके गया। हाँ, इसी ये ड्राइवर ही यही करके ले गया, और मैं खुद गाड़ी में बैठा था। हम भी गए थे वहाँ पे शमशान। उस दिन जब राजा की डेड बॉडी आई थी, तो उस दिन कभी इसके चेहरे से कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं, इसने बोला कि मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। हाँ, नहीं चलेगी यार। तब मैं सोचा कि भाई नया ड्राइवर है, नहीं चल रही होगी भाई, ये अपन ने यही दिमाग लगाया, सोचा ही नहीं ना ऐसा कि ऐसा हो सकता है। आज सुबह तक भी अतुल, मेरे को विश्वास नहीं था क्योंकि कि इनसे जरा ये भी पूछिए कि जब ये जो आरोपी है राज, ये जब ड्राइवर खुद ड्राइवर ये बन के गया, गाड़ी ये चला के गया, तो उस दौरान हाव भाव कैसे थे? क्योंकि जब भी कभी कोई गलती हो जाती है या कई बार चोरी कर लेते हैं या कुछ भी अगर कोई गलती, तो माथे पर या फेस पर वो शिकन रहती है, हाव भाव चेंज हो जाते हैं। और ये तो इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है कि वहां से राजा कुशवाहा, राजा रघुवंशी की जो डेड बॉडी है वो पहुंचती है, और ऐसे में खुद ये गाड़ी चलाकर लेके जा रहा है। तो क्या हाव भाव थे, सिचुएशन क्या थी? क्या ये नॉर्मल था? बिल्कुल, अगर ये नॉर्मल था फिर तो बहुत बड़ा ये मास्टरमाइंड है, बहुत बड़ा ये शातिराना तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। देखिए, बिल्कुल अंजलि जी, बिल्कुल आपने जो शब्द कहे हैं मास्टरमाइंड और शातिर, यही था। क्योंकि देखिए मोहल्ले वाले बड़े सामान्य लोग हैं यहाँ पर, उनसे जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो बड़े ही सरल तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बात में ये भी बात है कि जिस दिन राजा की डेड बॉडी आई थी उस दिन राज यहाँ पे था और यहाँ से गाड़ी चला के गया। लेकिन जो साथ में जो लोग भी थे उनको ये अनुमान नहीं लगने दिया कि ऐसा कुछ बड़ा घटनाक्रम वो करके आया है। और तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि हमें तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो लड़का जिसकी मैंने फ़ोटो दिखाई कि क्या ये वो लड़का है जिसने इतने बड़े घटनाक्रम के अंदर वो शामिल हो गया। हालांकि देखिए, मैं एक बार फिर समझता हूँ, मैं फिर जानने की कोशिश करता हूँ, बड़े सामान्य शब्दों में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को बड़े सामान्य शब्दों में इस पूरे घटनाक्रम को समझाने की स्थिति में कर रहा हूँ। सर, आप बाजू में बैठे या कुछ किया, क्या उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसे लगा कि इतना बड़ा है ना, इतनी बड़ी साजिश? हाँ, पर नहीं लगने दिया उसने, नहीं लगने दिया। बस इतना बोला उसने कि मेरे गाड़ी नहीं चलेगी, तो दूसरे ड्राइवर को बुलाया भी था, तो वो ड्राइवर पीछे बैठ गया और फिर चला के यही ले गया, चला के तो यही ले गया। ठीक है, मतलब घबराया ऐसा था कि मतलब गाड़ी नहीं चलेगी तो मैं सोचा नहीं आती होगी, अब अपन कैसे गाड़ी नहीं आती, गाड़ी नहीं। लेकिन वो डेड बॉडी को देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि वहाँ पे तो फिर हम इधर उधर हो गए। बाकी गाड़ी ये चला के वहाँ तक ले गया, राजा के घर तक, यहाँ से 4 व्हीलर। हाँ, यही ले गया लड़का, ये लड़का ले गया गाड़ी। उस गाड़ी में मैं खुद बैठा था, हम भी गए थे, शमशान तक गए थे। आप लोग शमशान गए थे ना। अच्छा, उस समय कुछ परिवार में कुछ देखने को मिला, कोई टेंशन नहीं, वहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी तो लापता ही थी। नहीं, इनको तो टेंशन होगा ना, बेटी दामाद नहीं मिल रहे थे, यही टेंशन था, बेटी दामाद का ही टेंशन था। उनको तो ये भी पता नहीं, 1 घंटे पहले ही बताया कि आपका दामाद नहीं रहा, तब उनको हाथ पकड़ के माँ बाप को यहाँ से, लड़की के बाप माँ को हाथ पकड़ कर लेकर गए। मतलब उन्हें भी इतना बड़ा चोट लगा। यानी राजा के माँ बाप हाथ पकड़ के लेके? नहीं, लड़की जो सोनम के माता पिता है उनको गली मोहल्ले वाले हाथ पकड़ कर लेकर गए। उन्हें भी पता नहीं था, ठंडस पहुँचाने हाँ, उन्हें भी पता नहीं था। तो यहाँ गली के सारे लोग गए थे, सोनम के माता पिता को हाथ पकड़ कर लेकर गए। वो भी मतलब चलने की स्थिति में नहीं थे, उनको भी बहुत बड़ा चोट लगा था कि दामाद के साथ ऐसा हो गया है। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ और आगे लेके दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हैं जो सोनम के मोहल्ले की है। और
तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ बाहर निकल रहे हैं और घर के बाहर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हालांकि कोई यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे मिलने के लिए जरूर पहुँचे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि तमाम जो मोहल्ले क्या के वहाँ लोग की हैं, दूसरी भी तमाम तस्वीर जो दिखाइए जरा। मैं चाहूंगी ये जो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं इनसे भी आप बातचीत करिएगा, इनकी प्रतिक्रिया आप लीजिएगा, लेकिन दूसरी तस्वीर भी दिखाइए। चूंकि अभी हमने जब कैमरा घूमा था तो हमने देखा वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर खड़े हुए हैं, तो क्या पुलिसकर्मियों का पहरा भी वहां पर है? देखिए बिल्कुल, मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, ये पुलिसकर्मियों का पहरा मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यहाँ पे पहुंची हुई है। ये देखिए उत्तर प्रदेश की यहाँ पे होगी हुई। देखिए तस्वीरों में आप देखिए दूसरी तरफ में देख रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं है ये, लेकिन सामने आप तस्वीरों में देखिए आपको दूसरी पुलिस यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और इस पुलिस के माध्यम से यहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। मैं आपको धीमे धीमे यहाँ पे चौकसोबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए इस बात को समझना होगा अंजलि कि जो लोग हैं वो निकलने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पे खासतौर पर जो उसके परिवार के जो लोग हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोनम से बात करने की कोशिश नहीं है। ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा था ये समाज के लोग हैं और ये जो यहाँ पे मिलने के लिए आए हुए हैं, हालांकि बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, शायद बात करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश। सर कहाँ से सर आप लोग? हाँ सर आप बिल्कुल अच्छा। एक्चुअली मेरे ख्याल समाज की तरफ से सीबीआई की जांच की भी बात मेरे ख्याल से आप लोग कर रहे हैं कि होनी चाहिए। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं, पहले परिवार से मिल ले फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद दुख की घड़ी तो है और जिस तरीके से तमाम जो चीज़ सामने निकल के अभी पहले परिवार की हम मंशा जान लें, उनसे हालचाल पूछ लें, उसके बाद हम बात करेंगे। बात आएंगे। हाँ। अच्छा फ़ोन पे कोई बात नहीं आती? नहीं अभी कोई बात नहीं। हाँ, सीधे आप पहले बात करेंगे? हाँ उसके बाद आपसे बात करें। जी जी ठीक है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से, तमाम समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है, पहले हम परिजनों से बात करेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे, लेकिन क्योंकि परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है जो चर्चा की जा रही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पे पहुँच रहा है, धीमे धीमे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा दी जा रही है। चूँकि सोनम को इंदौर ही लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसके घर के बाहर की और कब अतुल कब इंदौर लाया जाएगा, क्या इस बारे में कोई जानकारी? कब इंदौर पुलिस पहुंचेगी यूपी में और वहां से सोनम को लेकर आएगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लगी क्या? देखिए मैं बात करने की उनसे ही कोशिश कर लेता हूँ। तमाम पुलिस फोर्स जो यहाँ पे तैनात हैं, अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन देखिए पहले दूसरी तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि पुलिस फोर्स यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और सोनम को कब लाया जाएगा इसको लेके एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ, बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी देखिए तस्वीरों में ये सोनम की गली है और इस गली के बाहर पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है और सियाराम जी हैं, अधिकारी हैं, तो अधिकारी वर्ग है। मैं चूँकि मैं उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर क्या आगे की पूरी प्लानिंग चल रही है, कब तक सोनम को सियाराम जी क्या स्थिति, कब तक सोनम को लाने की तैयारी की जा रही है, कब क्या फोर्स है, क्या स्थिति अभी तक जानकारी निकल के आई है? इस संबंध में तो जो मेघालय पुलिस है वही सही बता पाएगी। वर्तमान में केवल चूँकि यहाँ पर काफ़ी सारे मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं और भी लोग आ रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पे बाणगंगा पुलिस ने फोर्स लगाया है। सर ये भी कहा जा रहा है कि सोनम को इंदौर पुलिस के हवाले किया जाए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में जो शिलोंग पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वही बता पाएगी कि उसको कब लाएगी या नहीं लाएगी, इस संबंध में वही बता पाएंगे। एक आखिरी सवाल लूँगा कि सर सोनम को पहले क्या वहाँ पे मेघालय ले जाया जाएगा या उसके पहले इंदौर लाया जाएगा, इससे कुछ जानकारी आपको? नहीं, इस बात की कोई जानकारी नहीं है हमें। तो केवल चूँकि उनका घर बाणगंगा थाना क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में मीडिया कर्मी अपने लोग आए हुए हैं और इसके अलावा कुछ और भी लोग आ रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या उपद्रव न हो इसके लिए पुलिस ने यहाँ पे एहतियात तौर पर व्यवस्था लगा रखी है। शुक्रिया से बात करने के लिए। तस्वीर देख सकते हैं, हालांकि देखिए पुलिस प्रशासन अभी स्पष्ट तौर से कहने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर सोनम को पहले इंदौर लाया जाएगा या शिवांग ले जाया जाएगा, लेकिन चूंकि एक स्थिति यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अतुल एक और चीज यहाँ पर, चूंकि अभी यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन कुछ और अन्य लोग भी यहाँ पर, जो कि अब तो सभी लोग बाहर आ चुके हैं अपने घरों से निकलकर, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि माहौल और स्थिति कैसी बनी हुई है। लेकिन ये भी जरा उनसे पूछिएगा कि चूंकि ये जो आरोपी है
राज कुशवाहा ये सोनम की कंपनी में ही काम करता था ये, और अभी जैसे कुछ अन्य लोगों ने भी बताया कि वो जब आया था, जब डेड बॉडी पहुंची थी राजा रघुवंशी की, तब ये गाड़ी चलाकर भी लेके गया था। तो क्या इससे पहले, चूंकि ये कंपनी में काम करता, तो क्या उससे पहले कभी आना जाना सोनम के घर में रहा उसका, या कभी किसी पड़ोसी ने देखा कि किसी काम की वजह से वो आया हो? चूंकि दोनों का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी तो देखा हो किसी ने यहां पर आते हुए। देखिए बिल्कुल, देखिए अंजल, बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो उस समय उन्होंने कैमरे के सामने इस बात को कबूला भी कि राज कुशवाहा लगातार यहाँ पे आता था। हालांकि एम्प्लॉयज़ था इसलिए इतना ध्यान किसी ने दिया नहीं, लेकिन चूंकि अब जब धीमे धीमे परतें खुल रही हैं, धीमे धीमे चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, तो लोग इस बात को कबूल रहे हैं कि राज कुशवाहा का उनके घर पर आना जाना था, लेकिन लोगों ने केवल और केवल एक एम्प्लॉयज़ की तरह उनको समझा, माना, इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तस्वीरें ये उनके मोहल्ले की ही तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। कई वर्षों पुराने लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और वो लगातार इस बात करने की कोशिश कर। सर, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे को तो अभी 2 साल हुए यार। 2 साल। हाँ, हम तो क्या है सुबह चले जाते हैं, हमारी दुकान है यहाँ पे अपने अरविंदो के सामने, व्यापारी। हाँ, तो हम सुबह मॉर्निंग से निकल जाते हैं 8 बजे ताला लगा के, तो वही रात को 11 साढ़े 11 बजे आते हैं। अच्छा, सोनम भी मेरे ख्याल से प्लाईवुड का ही। खैर हमारे को तो क्या है ये मालूम नहीं, क्योंकि हमको समय नहीं मिलता इतना सुबह से कि सुबह 8 बजे। क्या घटनाक्रम हुई आपके? अब ये तो खाली अपन ये जो सुन रहे हैं, बस ये सुन रहे हैं, बस यही सुन रहे हैं, बस क्या हुआ होगा, फलाना होगा, बस ये है बस। और आज ये अभी टीवी में खबर आई कि मिल गई शादी में। बस ये कौन, मैं नहीं गया था, मैं 4 धाम तीर्थ यात्रा पे गया था। हाँ जी, मैं गया था। लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ, अधिकांश लोगों से कि शादी में गए थे, तो उनका तो सभी का ये कहना है कि नहीं गए थे। मोहल्ले वालों से पट्टी मैं एक्चुअली में क्या है 11 मई को 3:30 बजे वाली गाड़ी से मैं 4 धाम तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था, तो मैं आया उसके बाद में 25-26 तारीख को, और जब से मतलब क्या है अपने काम धंधे में। आज नहीं गए? आज नहीं गया। क्यों? अतुल, एक और चीज जिसमें आपने गौर करने वाली है, आपने गौर की होगी कि चूंकि आप भी पूछ रहे हैं वहां पर कि क्या वो शादी में गए थे, पड़ोसी हैं, इतने लंबे समय से परिवार यहाँ पर रह रहा है, सोनम का बचपन यहाँ पर बीता है और पड़ोसी भी काफी लंबे समय से इनको जानते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सोनम के घर में शादी हुई और किसी को आसपास बुलाया नहीं गया हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इतने लंबे समय से जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो एक परिवार जैसा माहौल बन जाता है, तो क्या रीजन रहा? या ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दबाजी में शादी की गई हो, सोनम के बारे में और राज कुशवाहा के बारे में घर वालों को पता लग गया हो और इस वजह से फिर ये शादी कर दी हो, और पहले से ही राज कुशवाहा ने और सोनम ने ये प्लान बना लिया हो कि हम शादी करेंगे, मैं शादी कर लेती हूँ और उसके बाद वहां जाकर उसका मर्डर कर देंगे। देखिए बिल्कुल अंजलि, ये बड़ा सवाल है और लगातार मैं लोगों से, अभी तक मैं 10 से 15 लोगों से, मोहल्ले वालों से यहाँ पे बात कर चुका हूँ, जो कोई कह रहा है कि मैं 5 साल से हूँ, तो कोई कह रहा है मैं 10 साल से हूँ, तो कोई कह रहा है मैं 15 साल से हूँ। लेकिन इन सब में एक बात सबकी जो है समानता से निकल रही है, सबका ये कहना है कि वो शादी में नहीं गए। शादी में क्यों नहीं गए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आसपास के लोग भले ही यहाँ पे खड़े हुए हैं, आसपास के लोग ज़रूर यहाँ पे बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति यही बनी हुई है कि यहाँ पर जो है अब सोनम के घर के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाथ में हाथ देख सकते हैं, यहाँ पे हल्दी के यहाँ पे लगी हुई है, पंजे लगे हुए हैं, शादी की एक रस्म होती है, वो रस्म अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मातम छा गया। वो इसलिए भी क्योंकि जो बिल्कुल बिल्कुल, और ये सवाल तो है ही कि आखिरकार क्यों ये लोग शादी में नहीं गए और क्यों इन लोगों को बुलाया नहीं गया है। अतुल, मैं आपके पास लौटूंगी, आप कुछ और लोगों से भी बातचीत करिएगा तब तक, क्योंकि यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे।